तो मैं देखता हूँ अपने समाज का दोहरा चरित्र। राजनीतिक नेता लोग हों, सामाजिक नेता लोग हों, जो भी लोग हों, दोहरा चरित्र है। और इच्छा शक्ति नहीं है, किसी में भी इच्छा शक्ति नहीं है। आदर्श की बातें तो हम खूब करते हैं, लेकिन उसको समानता का व्यवहार करने और कराने की इच्छा शक्ति हमारी नहीं है। और इसमें अगर हम इसको वैचारिक रूप से देखें तो आज की तारीख में तो जो हमारी सरकार है वो सनातन धर्म हिंदू से लेकर के आज वो हिंदुत्व पर आधारित हो गई है। और हिंदू धर्म और अगर आप हिंदुत्व को अगर आप स्थापित करते हैं, आप उसको मजबूत करते हैं और करने की बात करते हैं, खुलेआम डंके की चोट पर बात करते हैं, जनतांत्रिक तरीके से बात करते हैं, मन से बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जातिवाद के उस घृणित व्यवस्था को आप कायम रखना चाहते हैं। और जातिवाद की अगर घृणित व्यवस्था कायम रहेगी तो फिर जो हो रहा है यही होगा। और सबसे दुखद बात तो यह है कि जो इसको काउंटर करने के लिए जो लोग हैं, वो लोग भी जाति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। जातियों की गोलबंदी, जातियों की लामबंदी, जातियों की, तो फिर कैसे होगा जब उसका पक्ष भी वही है, विपक्ष भी वही है, वाद भी वही करेंगे, प्रतिवाद भी वही करेंगे। दोनों चीजें अगर एक धारा में, तो हम संवाद की प्रक्रिया में कहाँ आ पा रहे हैं, जिसके चलते ये पूरा पूरा समाज हमारा पिस रहा है हमारा समाज। आज की तारीख में भी अगर हम उठा करके देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश के स्तर पर हो, स्थानीय स्तर पर हो, और उसमें यह जो घटना हुई है, यह तो घटना कई माने में अपने आप में अद्भुत है। नाबालिग बच्चों का प्यार हो रहा है, प्यार की तो कोई उम्र नहीं होती है, और लेकिन तो नाबालिग बच्चों के साथ इस तरीके की हरकत हो रही है, हुआ है, तो उसको कानूनी दायरे में भी देखा जाना चाहिए था। और वो जो अगर संवेदनशील समाज है हमारा, अगर बाप है, पता है, अपने जो भी गार्जियन है, उनको संवेदना भी मर गई है। इस वो जिजीविषा के अंदर ये जो नफरत का भाव ये जो बढ़ा हुआ है एक दूसरे के प्रति, उसमें हमारी संवेदना भी एकदम मर गई है। और फिर यह है कि इतना विभत्स कृत्य करने से पहले कितना आदमी अपने आप को मतलब उसके लिए तैयार हुआ होगा ये इस बर्बर कृत्य के लिए। यह भी देखना पड़ेगा कि आखिर कौन सा कारण है, और जाहिर सी बात है वो कारण वही है कि हमारे अंदर इतना कूट कूट की नफरत भरा जा रहा है कि हम ऐसा कृत्य भी कर पाने में हम अपने आप को कोई गुरेज नहीं करते हैं और हम कर लेते हैं। तो ये जब तक यह व्यवस्था इस तरीके की बात और जनता के बीच इसकी स्वीकृति रहेगी। सबसे बड़ी बात की जनता के बीच इसकी स्वीकृति है, और जनता के बीच स्वीकृति कैसे हटे उसका फिलहाल तो कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता है। पक्ष हो विपक्ष हो, सब इसी अंधी दौड़ में अपना लगे हुए हैं। जातियों को मजबूत कर लो, जातियों को मजबूत कर लो, जातियों को लामबंद कर लो, गोल कर लो। जब जातियां मजबूत होंगी तो आपका हिंदू धर्म भी मजबूत हो जाएगा। हिंदू धर्म मजबूत होगा तो उसमें ये सब तमाम छुआछूत और ये इस तरीके की अमानुषिक घटनाएं होगी। अब यह है कि राज्य का जो हमारा काम है, संविधान का जो हमारा काम है, तो ऐसी हालत में संविधान को भी छता बताते कितना देर लगता है। आप सामने देख रहे हैं, हम हमारा संविधान भी तो, हमारा शासन व्यवस्था भी तो जनता से ही चलती है। तो कुछ जो होता है कि बड़ी निराशाजनक स्थिति है। इसमें मानवीय संवेदना, मानवाधिकार और इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं रह गया है। हमारी इतना हम संवेदन शून्य हो गए हैं कि ऐसे आपराधिक कृत्यों को हम उसको करके दम भरते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, हमने एक बच्चे की हत्या कर दी, हमने एक हरिजन की हत्या कर दी, हमने एक दलित की हत्या कर दी। और एक चीज और हम देखते हैं, हमारा ये जो समाजशास्त्र है, हमेशा हम देखते हैं कि युवक जो है वो अगर जात तोड़ने की बात हो तो हमारा युवक हमेशा उच्च वर्ग, उच्च जाति के ही वो लड़कियों से ज्यादा आकृष्ट होता है। तो कहीं पर भी हमको प्रगतिशीलता और ऐसी चीज हमको कहीं फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही। जबकि जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक तो हमारा समाज कैसे वो मानवीय संवेदना की तरफ आगे बढ़ पाएगा, कैसे समरसता की तरफ आगे बढ़ पाएगा। हम जी बहुत शुक्रिया आपका बहुजन, जी बहुत शुक्रिया आपका बहुजन संवाद पे हमने केवल कार्यक्रम नहीं किया है, हम लोग सामाजिक संगठनों से भी संपर्क हम करते हैं और करेंगे, और ये मुद्दा पूरे देश के अंदर उठे, इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनके ऊपर रोक लगे, इसके लिए प्रभावी कदम सरकारों के द्वारा, कानून की एजेंसियों के द्वारा उठाए जाएं। लेकिन एक बड़े सामाजिक सुधार आंदोलन की जरूरत है जो इस
सड़ी गली जाति व्यवस्था को वो निगेट कर सके। यही सबसे बड़ा काम है। ये सपना तो देखा, बाबा साहब ने भी देखा, डॉक्टर लोहिया ने भी देखा, जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, जाति के उन्मूलन का, लेकिन बात अभी तक उसके बहुत दूर ही बनी हुई है। उन्होंने जिस जमाने में बात की थी उससे कितनी प्रगति हुई ये तो एक बहस का विषय है, लेकिन इसके ऊपर बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि ये जो पूरी घटना हुई है, ये घटना की जानकारी भी सब जगह मिले, सभी जगह पर ये एक चेतना जरूर बनी है कि जब इस तरीके की घटना होती है तब पूरे देश के अंदर जो सामाजिक संगठन हैं या इस तरीके के पॉलिटिकल प्रगतिशील ऑर्गेनाइजेशन है वो कम से कम ज्ञापन देने का काम तो जरूर करते हैं, और जो है अपराधियों को पकड़ने की बात तो वो जरूर होती है। उससे और आगे बढ़ के कुछ करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद माननीय प्रदीप टमटा जी, माननीय आरपी विशाल जी, माननीय डॉक्टर राम पुनियानी जी, माननीय जबर सिंह जी और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आप शेयर करिए, इस पर अपनी टिप्पणी लिखिए। धन्यवाद।